ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर मैटर क्यों करता है और उसके लिए हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हम मोस्ट कॉमन पॉलीमर का लेंगे, पॉलीथीन। पॉलीथीन एक इस तरह का पॉलीमर है जो कि दुनिया में हर जगह किसी न किसी फॉर्म में यूटिलाइज किया जाता है और इसकी यूटिलाइजेशन का रीजन ये है कि पॉलीथीन एक फ्लेक्सिबल और टफ पॉलीमर है, राइट। और इसका जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो -120 से -80 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। इट मीन्स रूम टेम्परेचर पे पॉलीथीन एक रबरी स्टेट में एग्जिस्ट करता है और रबरी स्टेट में होने की वजह से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। मान लीजिए आपने पॉलीथीन का बैग लिया और वो जो मटेरियल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपके पॉलीथीन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रेच कर सकता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इसका जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर से बहुत ही कम है। वो स्ट्रेचेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती अगर इतना कम इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं होता और ये पॉलीमर रबरी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कम होने की वजह से इसको आप चाहे जितने मर्जी कम टेम्परेचर पे, आप चाहे सियाचिन में इसको यूज़ करिए, आप ऐसी जगह पे इसको यूज़ करिए जहाँ पे आपका टेम्परेचर -10, -20, -30 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे भी ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखता है और इस प्रॉपर्टी की वजह से इसकी एप्लीकेबिलिटी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब चलते हैं अगले पॉलीमर की ओर। तो अगला जो हमारा पॉलीमर है वो है पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन का जो मोस्ट सबसे ज़्यादा कॉमन यूजेज है वो है जो आपके बीवरेज की जो ढक्कन होते हैं, बीवरेज की जो बॉटल्स होती हैं उनके जो ढक्कन होते हैं, आपकी मिनरल वाटर की जो बॉटल्स हैं उनके जो ढक्कन होते हैं वो पॉलीप्रोपाइलीन के बने होते हैं। अब देखिए इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है -10 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस के बीच में। उतना कम तो नहीं है जितना कम पॉलीथीन का होता है, लेकिन उसके अलावा पॉलीप्रोपाइलीन में दूसरी प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि ये टफ है और रिजिलियंट है इन कंपैरिजन टू पॉलीइथीन, इसलिए इसको लिड बनाने में यूटिलाइज किया जाता है। इन एडिशन टू दैट इसके पैकेट्स भी बनाए जाते हैं, इसके बैग्स भी बनाए जाते हैं जो कि पॉलीथीन बैग से ज़्यादा टफ होते हैं, ज़्यादा रिजिलियंट होते हैं। वॉशिंग मशीन की पाइप्स बनाने के लिए भी इसको यूटिलाइज किया जाता है, राइट। और काफ़ी लो टेम्परेचर तक आपका पॉलीप्रोपाइलीन बड़ी अच्छी तरह से काम कर सकता है। पर्टिकुलरली अगर हम बीवरेजेस की बात करें तो जब उनको फ्रीजिंग कंडीशन में आपके या किसी भी फ्रीज़र में आपके बीवरेजेस को या वाटर बॉटल को रखा जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपका पॉलीप्रोपाइलीन अपनी प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करता है, क्योंकि इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है +10 या +20 डिग्री सेल्सियस होता, तो इस बॉटल के ढक्कन बनाने के लिए इसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जब उन बॉटल्स को हम फ्रीज करने के लिए रखते या फ्रीजर में या रेफ्रिजरेटर में कहीं रखते तो ये ब्रिटल हो जाते ये ढक्कन और ये क्रैक हो सकते थे। तो आपकी फ्रीजिंग कंडीशंस में भी आपका पॉलीप्रोपाइलीन क्रैक नहीं करता है, क्योंकि इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अब चलते हैं अगले पॉलीमर की ओर। अगला पॉलीमर है हमारा पॉलीइथाइलीन टरथैलेट। पॉलीइथाइलीन टरथैलेट का जो सबसे कॉमन यूजेज है वो है बॉटल्स में, बीवरेज की बॉटल्स। जैसे मैंने आपको कहा जो ढक्कन है बीवरेज की बॉटल्स के वो बने होते हैं पॉलीप्रोपाइलीन के, लेकिन जो बॉटल्स हैं वो बनी होती हैं पॉलीइथाइलीन टरथैलेट की। और पॉलीइथाइलीन टरथैलेट का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। 76 डिग्री सेल्सियस का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। उसकी वजह से ये स्टिफ है, कंपैरेटिवली ब्रिटल पॉलीमर है, ये रबड़ी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे और कंपैरेटिवली ज़्यादा ये स्टेबल है, राइट। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से पॉलीइथाइलीन टरथैलेट की जो बॉटल्स हैं वो रिजिड होती हैं, आप उनको फेंक भी देंगे तो वो इतनी आसानी से टूटती नहीं। अगला पॉलीमर है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड को पाइप्स में, सीवरेज पाइप्स में, वाटर पाइप्स में और आजकल विंडो फ्रेम्स में भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये रिजिड है और इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर इसके ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करें तो 70 टू 85 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है और उसकी वजह से इसको इसकी रिजिडिटी और डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो है वो आती है। पीवीसी का जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो प्लम्बर्स कई बार उसको टेक्निकली यूटिलाइज करते हैं। आप देखिए जब भी दो पाइप्स को आपस में कनेक्ट करना होता है तो पीवीसी को हल्का सा हीट किया जाता है ताकि उसमें हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। 70 से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 85 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसको हीट किया जाता है। हल्के सा जब वो रबरी स्टेट में आता है
एक पाइप को दूसरी पाइप से जोड़ दिया जाता है और वापस से ठंडा होने पर आपका पीवीसी अपनी ब्रिटल या ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, राइट। तो नेक्स्ट पॉलीमर है हमारा पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था दैट पॉलीस्टाइरीन का जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। आपका इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पीवीसी से भी ज्यादा है, राइट। उस वजह से ये रिजिड है, ब्रिटल है, और ड्यू टू सेम रीजन इसको पैकेजिंग में यूटिलाइज किया जाता है। पैकेजिंग में अगर जितना भी लंबा सफर हो, जितना भी टाइम के लिए आप पॉलीस्टाइरीन को यूटिलाइज करना चाहें, ये अपनी स्टर्डीनेस, अपनी रिजिडिटी और अपनी ब्रिटलनेस को ये लूज नहीं करता है, कहीं पे भी ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, क्योंकि इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और ये कभी भी खराब नहीं होता जब तक आप इसको हीट नहीं करेंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉलीमर इज पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट का सबसे कॉमन यूटिलाइजेशन है, इसकी ट्रांसपेरेंट शीट्स बनाई जाती हैं, राइट। इसको आउटडोर में यूटिलाइज किया जाता है, राइट। तो ये क्योंकि ये एक्सट्रीमली टफ है और ये ट्रांसपेरेंट शीट इसकी बड़ी इजीली बन जाती है, और इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर देखिए 145 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को भी ये सस्टेन कर सकता है। इसकी बजाय अगर हम कोई ऐसा पॉलीमर ले लेते जिसका जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस होता, तो बहुत ज़्यादा गर्मियों में वो फ्लेक्सिबल हो जाता और इस तरह की अपनी जो स्टर्डीनेस है वो मेंटेन नहीं कर पाता। लास्ट हमारा रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कार टायर्स का। कार टायर्स की वेबसाइट पे अगर आप जाके कभी चेक करेंगे तो आपको 3 टाइप के टायर जो है उन वेबसाइट पे मिल सकते हैं: ऑल सीजन टायर, विंटर टायर और समर टायर। अब देखते हैं इन तीनों टायर्स में ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, राइट। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि समर टायर जो है वो गर्मियों में यूज होंगे, विंटर टायर सर्दियों में यूज होंगे, और ऑल सीजन टायर आप दोनों सीजन में यूटिलाइज कर सकते हैं। समर टायर्स का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर विंटर टायर से ज्यादा रहता है। उसका रीजन ये है कि अगर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत ही कम होगा तो समर टाइम में आपका जो टायर है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो स्ट्रेच हो सकता है, वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और विंटर के केस में अगर आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ज्यादा है, मान लीजिए आपके टायर का जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस है और ठंड इतनी हो गई कि -20 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर पहुंच गया, तो -20 जब टेम्परेचर पहुंचेगा तो आपका -10 डिग्री सेल्सियस ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वाला जो टायर है वो ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल हो जाएगा तो उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। तो विंटर टायर जब हम यूज करेंगे तो उनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है, समर टायर का थोड़ा सा ज्यादा होता है, और ऑल सीजन टायर्स में जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो इंटरमीडिएट यूटिलाइज किया जाता है। अब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर किस तरह से चेंज किया जाता है? एक पर्टिकुलर जो टायर है उसमें जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, आपके नेचुरल रबर होता है, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर होता है और ब्यूटाडाइन रबर होता है, और ये तीनों के तीनों जो पॉलीमर्स हैं इन सबका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर अलग है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि हमें समर टायर चाहिए, हमें विंटर टायर चाहिए या हमें ऑल सीजन टायर चाहिए, हम इन तीनों पॉलीमर्स की प्रोपोर्शन को वेरी कर सकते हैं ताकि हमें ऑप्टिमम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर मिल सके। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर टायर की ग्रिप को भी डिफाइन करता है, राइट। इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मान लीजिए कि आपके टायर का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, कि आपका रूम टेम्परेचर, आपका जो वर्किंग टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, आपके टायर का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर मान लेते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका टायर जो है वो हार्ड होगा। जब आपका टायर हार्ड होगा तो उसमें वो ग्रिप नहीं बना पाएगा सड़क के ऊपर, राइट। तो जनरली हमारे जितने भी टायर्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे या वर्किंग टेम्परेचर पे रबरी स्टेट में होते हैं। जब आप एक लो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वाला टायर यूटिलाइज करते हो और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वर्किंग टेम्परेचर पे वो जो टायर है अगर वो रबरी स्टेट में है तो उस टायर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने की वजह से उसका जो इंटरेक्शन है वो रोड के साथ, उसका जो कंट्रोल है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। तो ग्रिप अगर आपको मेंटेन करना है, अगर आपने जो टायर बनाया है उसका ग्रिप थोड़ा कम बन रहा है, तो आप उसमें इस तरह का मटेरियल यूज करेंगे जिससे उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए, राइट। सो ये एग्जांपल्स थे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, जिसमें हमने ये बताया कि किस तरह से ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो वो मैटर करता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी भी पॉलीमर का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है। थैंक यू सो मच।